जाता है, अचानक आपको उल्टी जैसा महसूस होने लग जाता है, धड़कन अचानक आपकी बढ़ जाती है और ये घटना होने के बाद में आप कुछ सेकंड तक बेहोशी महसूस करते हैं या फिर होश आने के बाद आपको भ्रम महसूस होता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है। तो इसको सिनकप बोलते हैं। ये कार्डियो और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। मैं डॉक्टर अंकित बैठा, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत सारी बार क्या है कि इस बीमारी को इग्नोर किया जाता है, बाकी क्या है कि ये आम बीमारी नहीं है। इसको सिनकप बोलते हैं या फिर अचानक बेहोशी हो जाना। ये केवल चक्कर आना नहीं है, बल्कि इसका संबंध सीधा हमारे दिल से और दिमाग से होता है। सिनकप एक मेडिकल स्थिति है जिसमें कुछ समय के लिए व्यक्ति को बेहोश हो जाता है या फिर बेहोशी जैसा फील होता है। अचानक बेहोश हो जाता है कुछ मिनटों के लिए या फिर कुछ मिनटों में 1 से 2 मिनट बाद उसको होश आ जाता है। व्यक्ति नीचे गिरता है और उसको सिर में चोट लग सकती है या फिर शरीर में कहीं भी चोट लग सकती है, क्योंकि क्या है कि सिनकप का जो दौरा होता है वो अचानक होता है। आम भाषा में बात करें सिनकप को तो मूर्छा आ जाना या बेहोशी या चक्कर आकर गिर जाना कहा जाता है। सिनकप का जो मूल कारण होता है उसको देखा जाए तो दिमाग के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या फिर खून नहीं पहुंच पाता है, उसकी वजह से ये कंडीशन बनती है। तो उसमें कुछ कारण है, कारण के बारे में बात करते हैं अपन। तो कार्डियक हृदय से जुड़ा हुआ कारण हो सकता है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज की वजह से दिक्कत होती है, एरिथमिया की कंडीशन होती है, धड़कन असामान्य हो जाती है उसकी वजह से दिक्कत होती है, वॉल में ब्लॉकेज हो सकता है या फिर वॉल की बीमारी की वजह से ये अचानक चक्कर जैसी कंडीशन बनती है। इसमें न्यूरोलॉजिकल काजेस के बारे में बात करें जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होते हैं, तो दौरे की वजह से जैसे एपिलेप्सी या सीजर आते हैं उसकी वजह से, स्ट्रोक के मामले में ये कंडीशन बन सकती है। अगर आपको माइग्रेन है तो अचानक चक्कर जैसी स्थिति बन सकती है। इसमें वेसोवेगल सबसे आम कारण रहता है, तो इसके बारे में बात करें तो आमतौर पर खड़े होने पर अचानक बीपी गिर जाता है, इसको वेसोवेगल रीजन बोलते हैं। डर, दर्द, घबराहट या फिर गर्मी बढ़ती है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को अचानक चक्कर आ जाता है और पेशेंट गिर जाता है। अन्य कारणों की बात करें इसमें तो खून की कमी, एनीमिया की वजह से भी ये कंडीशन बनती है। डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी की वजह से, लो ब्लड प्रेशर अगर पेशेंट का लगातार होता है तो उसकी वजह से, या फिर ब्लड प्रेशर की गोलियों की वजह से, अगर हाई बीपी की गोली आप खा रहे हो तो उसकी वजह से भी ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन बनती है, उसकी वजह से भी चक्कर आने जैसा हो जाता है। तो इसमें लक्षण की बात करें तो मैंने शुरुआत में बताया है कि लगातार पेशेंट को चक्कर आते हैं, अचानक चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है, पसीना आता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, कभी कभी धड़कन बंद हो जाती है और फिर चालू होने लग जाती है। और ये घटना होने के बाद में व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेहोश टाइप बने रहते हैं पेशेंट, और होश आने के बाद भ्रमित हो जाते हैं, शरीर में कमजोरी तक महसूस होती है। तो सिनकप से क्या खतरा हो सकता है इसके बारे में बात करें। अगर सिनकप आपको बार बार हो रहा है, बार बार बेहोशी हो रही है, तो ये दिल की बीमारी या दिमाग की बीमारी हो सकती है। तो उसमें क्या है कि या तो कार्डियोजेनिक रीज़न हो सकते हैं या फिर न्यूरोलॉजिकल रीज़न हो सकता है। अगर ये बार बार कंडीशन हो रही है, क्या है कि खतरनाक सिनकप कब होता है उसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो आप चलते समय अचानक बेहोशी जैसा करते हो और गिर जाते हो, दिल की बीमारी के साथ एक कंडीशन हो जाती है, गिरने से सिर में चोट लग सकती है, व्यक्ति को होश आने में देर लगती है, तो ये कुछ बड़ी बीमारी के संकेत हो सकते हैं। तो सिनकप की जांच कैसे करना है तो इसके बारे में बात करते हैं। ईसीजी करवाना है पेशेंट को, दिल की धड़कन की जांच होती है, ब्लड प्रेशर, खासकर लेट के और खड़े होकर ब्लड प्रेशर चेक कराना है, इकोकार्डियोग्राफी या फिर टिल्ड टेम्पलेट टेस्ट होता है। इसमें क्या है कि खासकर वेसोवेगल सिनकप रहती है उसमें टेस्ट किया जाता है। एमआरआई, सीटी स्कैन, न्यूरोलॉजिकल कारण अगर बने तो ब्लड टेस्ट, शुगर, हीमोग्लोबिन, ताकि क्या है कि ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन की वजह से भी बेहोशी होती है पेशेंट को। इसमें इलाज की बात करें तो कारण के ऊपर निर्भर रहता है इलाज भी। वेसोवेगल सिनकप में अगर ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है आपको, पानी भरपूर पीना है, नमक की मात्रा पर्याप्त रहना चाहिए, आपके शरीर में व्यायाम करना है, स्पेशल लेग इक्विसिंग जो मैन्यूअर्स रहते हैं उसकी एक्सरसाइज आपको करना है, अचानक खड़े होने से बचना है। हृदय संबंधी सिनकप रहता है तो पेसमेकर लगवाना पड़ सकता है अगर एरिथमिया की कंडीशन बन रही है। तो हृदय संबंधी अगर सिनकप रहता है तो उसमें पेसमेकर लगाना पड़ सकता है। हार्ट ब्लॉकेज का इलाज आपको करवाना पड़ सकता है। हृदय संबंधी अगर पेसमेकर है तो एरिथमिया की कंडीशन बनती है, इसमें धड़कन अनियमित हो जाती है। दवाइयों की निगरानी रखना है, जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उसका खासकर ध्यान रखना है आपको। अब बात करें न्यूरोलॉजिकल सिनकप की, तो दौरे की दवाई, जो सीजर, एपिलेप्सी आपको हो रही है उसकी दवाई कंटिन्यू चलना, माइग्रेन का कंट्रोल जरूरी है। डिहाइड्रेशन या बीपी के कारण हो रहा है तो ओआरएस, नमक, शक्कर, पानी, इलेक्ट्रोलाइट
सप्लीमेंट तैयार रहना चाहिए। आपको कुछ चक्कर जैसा महसूस हो तो तुरंत आपको पीना चाहिए। तो सिनकप को रोकने के क्या क्या उपाय रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दिन भर आपको हाइड्रेटेड रहना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, पर्याप्त नींद लेना है, खाली पेट ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, धूप में सीधे नहीं जाना है, तनाव से बचना है, नियमित जांच करवाना है, खासकर पहले जो सिनकप हो चुका है आपको तो निष्कर्ष में बात करें अपन तो सिनकप एक सामान्य लेकिन गंभीर लक्षण की बीमारी हो सकती है। इसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। समय समय पर इसकी जांच व इलाज न सिर्फ इसे रोक सकता है बल्कि बड़े बड़े रोग होने से बचा सकता है। अगर किसी को बार बार बेहोशी होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो उसको शेयर करें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। डॉक्टर अंकित पाटीदार।